इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने भी नहीं देते और यहाँ तक के बच्चों को खाने के लिए मना भी करते हैं। तो बाद लोग एतराज़ करते हैं कि वहाबी वगैरह कि इस किस्म से कि खाने के ऊपर फातिहा के ताल्लुक़ से कि उनको फातिहा के लिए तो खाना रख दिया, मगर ये कि हयात लोग यानी जो ज़िंदा उनको खाने से रोका जाता है। तो क्या ये मामला सही है कि फातिहा देने से पहले पके हुए खाने से यानी जो नियाज़ के लिए पकाएगा उसमें से निकाल सकते हैं, उसमें से खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो देखें, इसके लिए ना अर्ज़ ये है कि ये बाज़ एतराज़ात तो ऐसे होते हैं कि जिसके कोई सर पैर भी नहीं होते और वो अपने वजूद में होते भी नहीं हैं। यानी ये कि वो हैसियत नहीं रखते, एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये कि बातिल की तरफ से वो एतराज़ात ज़्यादा होते हैं। कभी ऐसा मामला देखा नहीं जाता कि घर में कोई भूखा या बच्चा अगर खाना मांगे तो उसकी वालिदा या घर का कोई फ़र्द उसको खाना ना दे और ये कह दे कि न्याज के लिए अभी तुम खा नहीं सकते, यानी ऐसी भूख की हालत में। ये तो बेमतलब का एतराज़ है, सिर्फ ये कि दिलों में वसवसे पैदा करने वाली चीज़ है, ऐसा पाया नहीं जाता। तो आप इस बात से बेफिक्र रहें। और बातिल के तमाम एतराज़ात वो हक़ हों ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे एक शेर बहुत ज़्यादा चलता है कि मज़ार पे एक फ़कीर जो है वो मर गया और कब्रों के ऊपर चादर लोग चढ़ाते चले गए और वो आदमी ठंड से मर गया। तो ये भी एक बनाया हुआ किसी जाहिल आज़म का शेर है। ऐसा भी कहीं आपने देखा नहीं होगा कि कोई मज़ार पे ठंड से मर जाए। मज़ारात औलिया पे ना तो कोई शख्स भूखा मर सकता है, ना ही कोई शख्स ठंड से मर सकता है। आप ख़ुद इसमें थोड़ा कयास करके देखेंगे कि मज़ार पे हज़ारों की तादाद में विज़िटर होते हैं और इतने सारे लोग होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसी हालत में है कि उसको भूख है तो क्या उसकी उस सूरत में कोई मदद नहीं करेगा, जबकि वो ऐसी जगह पे है मज़ार पे कि जहाँ हर शख्स जो है ना दान वगैरह करने में दिल खोल के करता है, ये सारे मामले में वहाँ कंजूसी नहीं बरतता। तो ऐसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह जिसको फ़कीर को पूरे इलाके में मांगने से कहीं खाना भी नहीं मिलेगा, अगर वो किसी मज़ार पे चला जाएगा तो वो अगर साल भर भी रहेगा तो वहाँ उसका पेट भर जाएगा, बल्कि अच्छों को भी वहाँ उनके दर का मज़ार वालों के सदका मिलता है और वो लोग खाते पीते हैं। लेकिन वहाँ भी फिर भी ये इतराज़ करते हैं कि वहाँ पे ऐसा हो गया। तो ये सिर्फ ख़याली बातें हैं, लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करते हैं। ऐसा होता नहीं है कि मज़ार पे कोई भूखा मर जाए, बिना कपड़ों के मर जाए, या किसी को भूख और उसमें से न्याज का खाना ना दिया जाए। अब इसमें शरीयत का मसला ये है कि वो खाना के जो न्याज वगैरह के लिए पकाया गया हो उसमें से पहले निकाल के कोई खा ले तो ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? तो देखें, जायज़ तो है, मगर ये कि बुज़ुर्ग अगर इस काम से रोकते हैं तो उसमें उनकी नीयत जो होती है वो अच्छी होती है और अदब की होती है। उनकी मुराद ये होती है कि कोई खाना पकाया, कोई मीठा पकाया और मिसाल के तौर पे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की ये न्याज के लिए पकाया, तो उनका मामला जो दिल के जज्बात होते हैं वो ये होते हैं कि क्योंकि बड़े पीर की न्याज है या किसी वली उल्लाह की न्याज है, तो वो अदब को मलूज़ रखते हुए उसमें से खाना नहीं निकालते कि अल्लाह ताला के वली की न्याज है। तो जितना ज़्यादा अदब आदमी करता है उतना ज़्यादा अदब वाला नसीब वाला होता है। लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर कोई इसमें से खाना नहीं निकालता जबकि निकालने को जायज़ समझता हो। तो जितना भी मामला किए जाते हैं वो सब अदब के दायरे में किए जाते हैं कि वो उनकी ताज़ीम मुराद होती है कि भाई उसमें से हम जो है ना पहले खाएंगे नहीं, पहले न्याज देंगे, तो उनकी ताज़ीम है, उनकी अज़मत बयान की जा रही है, तो इसलिए मामला किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अगर बिलफर्ज अब मामला ऐसा होने लगा है कि लोग क्या करते हैं, खाना पका के न्याज के लिए अलग से निकाल देते हैं, बाकी हंडिये में से खा सकते हैं, तो ये मामले भी होते हैं। लेकिन वहाबियों को इसकी कोई ख़बर नहीं होती, तो वो सिर्फ एतराज़ करते हैं कि बच्चे को भूख लगती है और न्याज के लिए खाने में हाथ नहीं डालने देते। तो ऐसा नहीं है। तो घर वालों को भी ये चाहिए कि अगर बिलफर्ज न्याज के लिए खाना बनाया, अगर कोई शदीद किसी को खाने की ख्वाहिश नहीं है तो फिर न्याज करा ली जाए, पहले कोई उसमें से ना खाए, तो ये बेहतर है और इसमें अदब ज़्यादा भी है। और अगर बिलफर्ज किसी को ज़रूरत है, वो खाना चाहता है तो खा भी सकता है, यानी उस हंडिया में से निकाल के खाना खा लेगा, फिर उसी हंडिया में से निकाल के न्याज के लिए रख देंगे तो भी हरज नहीं। और अगर किसी के खाने का अंदेशा हो, दिल मुतमईन नहीं होता कि भाई पहले न्याज कराई जाएगी, तो उसको चाहिए कि किसी बर्तन में खाने के न्याज के लिए थोड़ा अलग निकाल ले और निकाल कर अलग रख दे, बाकी में से खाने वाले को दे दे। और ये मामले अक्सर किए भी जाने लगे और ये मामले किए जाते हैं कि लोग न्याज के लिए अलग निकाल देते हैं और बाकी में से खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हंडिया में हाथ नहीं डालने देते बगैर न्याज के। ये सब बातें जो हैं वो गलत हैं और कहीं अगर हों भी तो ये तरीका गलत है उन लोगों का जिनकी तरफ से मामला हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि न्याज कराने से पहले खाना नहीं खा सकते, ऐसा भी नहीं पाया जाता कहीं। ये भी सिर्फ बातिल की तरफ से एतराज़ात हैं और अहले सुन्नत के मामलों पे सिर्फ इल्ज़ाम है लोगों के दिलों में वसवसे डालने। न्याज से पहले खाना खाया जा सकता है, उसी खाने को अगर आप न्याज के लिए अलग निकाल दें किसी बर्तन में और बाकी बचे हुए को न्याज कराने से पहले अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, मगर यहाँ भी थोड़ा अदब का मामला होता है।
मिसाल के तौर पर आपके घर पे कोई मेहमान आया हुआ होता है तो आदमी यही सोचता है कि अगर उसका खाने का टाइम 10 बजे और मेहमान आने की वजह से खाना पकाने में थोड़ा लेट हो गए तो आदमी 11 बजे तक सब्र इसलिए रख लेता है कि वो मेहमान के साथ खा लेगा, या फिर ये कि पहले मेहमान फारिग हो जाए तो यह उसका अदब मलूज़ होता है कि पहले वो खा लें बाद में हम लोग खा लेंगे। ठीक इसी तरीके से नियाज़ वगैरह में भी मुसलमान अपने दिल में एहतराम की वजह से ऐसा करता है कि वो खाने को अगर खाना पहले नहीं खाता तो इसलिए कि पहले मैं अल्लाह ताला के वली की नियाज़ कराऊंगा, मैं उसके बाद खाऊंगा। तो ये उसका अदब होता है, इसमें कोई शरई कबाहत वाली बात या उन पर एतराज़ करने वाली कोई बात इसमें नज़र नहीं आती कि उनको इससे रोका जाए। और खाना चाहेंगे तो इसमें जायज़ भी है, लिहाजा नियाज़ के खाने में से पहले निकालना, नियाज़ से पहले खा लेना या उसी में से निकालना और उसी में से अलग करके नियाज़ दे देना, ये तमाम सूरतें जायज़ है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और बाज़ मैंने बता दिए कि बातिल की तरफ से सिर्फ एतराज़ होते हैं तो उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया।